दोस्तों, अक्सर हम जीवन में जी तोड़ मेहनत करते हैं परंतु फिर भी सफल नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण व आत्मविश्वास का अभाव। दोस्तों, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो पूरी जागरूकता यानी अवेयरनेस और डेडिकेशन यानी समर्पण के साथ खुद को अपने लक्ष्य पर झोंक दो। दोस्तों, हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, इसलिए कुछ भी अपने बाहर मत ढूंढो। दोस्तों, इस बोध कहानी के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनको सीखकर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुराने समय की बात है कि गांव में रहने वाला एक लड़का बहुत मेहनती व ईमानदार था, परंतु जी तोड़ मेहनत करने पर भी वो सब कुछ हासिल नहीं कर सका जिसे वह हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहता था। उसे परेशानी में देखकर उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि पास ही के बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो कोई ना कोई ऐसी तरकीब जरूर बताएंगे जिसको अपनाकर तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। मित्र की सलाह मानकर वह लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। जिन मास्टर लड़के को बताता है कि जीवन में आत्म अनुशासन, जागरूकता यानी अवेयरनेस व अनासक्ति यानी डिटैचमेंट, ये तीन ऐसे पिलर हैं जिन पर इंसान का लक्ष्य निर्धारित होता है। पहला पिलर है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्म नियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है, फिर उसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है जागरूकता यानी अवेयरनेस। वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है अनासक्ति यानी डिटैचमेंट। बाहरी लोगों को खुद से जोड़ना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। लड़के ने जिन मास्टर से प्रश्न किया, मुनिवर, किस प्रकार हम उपरोक्त बातों का अनुसरण कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जिन मास्टर ने लड़के को बताया कि 9 ऐसे नियम हैं जिनका पालन करके इंसान जो चाहे प्राप्त कर सकता है और जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को छू सकता है। इसमें पहला नियम है, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने पर महत्व देता है, बजाय इसके कि हम कपोल कल्पनाएं करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के तनाव से मुक्त रखता है और परिस्थितियों की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी है। जहां उन्हें आसपास की चीजों और लोगों जो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों और बाहरी परिस्थितियों को बदलना व नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम से हम दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के
देखने की कला सीखते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को जैसी है वैसी ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार कर लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों को स्वीकार करने की आदत डाल ली, उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए, वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरा नियम यह है कि अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का उपभोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म खाने पीने और मजे करने के लिए ही हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है? मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, यानी हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो। क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग में नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल संतुष्टि के आदी हो जाते हैं। यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं और जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। तीसरा नियम है, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ते जाएं। पश्चाताप वो बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे बढ़ने नहीं देती। यह नियम हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को व दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां पर भी हैं, अतीत में घटी घटनाओं के और लिए गए फैसलों के निर्णयों की बदौलत ही हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करने का मौका देते हैं। वर्तमान से जुड़ने का मतलब यह नहीं कि हम अतीत को भूल जाएं, बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके उससे सीख के ज्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहें। चौथा नियम है, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत रहो। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मनुष्य को खुद ही गहरी समझ और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने और इसकी बजाय स्थिर
बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने की बजाय शांत चित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। 5वां नियम है, खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। यह नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। व्यक्ति को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और खुद के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने अहम, अपने घमंड को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में कितना कुछ है जो देखने लायक है, विचार करने लायक है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भावना के साथ देखना और उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से और इस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। यह नियम हमें खुद को कम समझने और खुद की ही जरूरतों को नजरअंदाज करने की को कहता है, बल्कि वो सिर्फ खुद में ही ना खोए रहने और इस दुनिया के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 6वां नियम है, अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। यह नियम हमें डिटैचमेंट यानी अनासक्ति सिखाता है। इंसान को भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। पैसा नहीं कमाना चाहिए, शक्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन सब चीजों के साथ रहकर भी इनसे अनासक्त रहना है, इनसे डिटैच रहना है, यानी इनका उपयोग तो करना है, लेकिन इनसे लगाव पैदा नहीं करना है। अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना है। अगर वो चीज कल तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए। यानी भौतिक पदार्थों के साथ रहकर अंदर से उसके साथ दूरी बनाए रखनी है। 7वां नियम है, कभी ईर्ष्या मत करो। यह नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देती। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो उसके पास नहीं है। वह उन चीजों को नहीं देख पाता जो उसके आसपास हैं। वह सामने वाले की उस वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। जलन व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देती है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है उसे उस स्तर की ही सफलता जरूर मिलनी चाहिए, और हमें इसकी जलन नहीं बल्कि खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम भी वह सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी, रास्ते अलग अलग थे, कुछ और मेहनत अलग अलग थी, इसलिए भी सफलता अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज्यादा सीख सकते हैं, उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। 8वां नियम है, अलग होने से कभी दुखी मत होना। इस नियम में अलग होना प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी से अलग होना ही पड़ेगा। ये जीवन अस्थायी है, ये दुनिया अस्थायी है, और हमें इसे स्वीकार कर लेना है, और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल और केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। 9वां नियम है, क्रोध व शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। यह नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद करने वाली चेतावनी देता है, जिसके वश में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। हमें क्रोध और शिकायत करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। तो दोस्तों,
यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जिन मास्टर द्वारा बताए गए उपरोक्त नियमों का पालन करके आप जीवन में मनचाहा लक्ष्य पा सकते हैं, बशर्ते कि आप उसे पाने के लिए अपने आप को झोंक दो। यही इस कहानी का सार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताना, और इसी प्रकार की के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना, जिससे कि हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें। अच्छा, फिर मिलते हैं, तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।